तमाम सियासी सरगर्मी के बीच कांग्रेस पार्टी ने सदन के भीतर और सदन के बाहर भी भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और डॉक्टर रमन सिंह ने अपना बजट पेश कर दिया। विधानसभा का बजट सत्र अपने अंतिम दौर पर है और आखिर क्या रहा कांग्रेस का रुख और क्या करेगी कांग्रेस पार्टी, इस बात पर चर्चा के लिए खुद मौजूद है हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे जी। सर बताइए, ये जो बजट पेश हो गया उसको आप किस नजरिए से देखते हैं और आगे क्या? जिस तरीके से हम उम्मीद करते थे कि 9वें वर्ष का बजट था, इस सरकार को बने लगभग अंतिम दौर में अब प्रवेश कर रही है सरकार, तो आम जनता के लिए जो वायदे किए गए थे उसका समावेश इसमें होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बजट में उन वर्गों का विशेष ध्यान नहीं रखा गया जिनके लिए इस प्रदेश की बजट बननी चाहिए। किसानों के साथ वायदा खिलाफी हुई है, बदस्तूर जारी है। 270 के बोनस का प्रावधान इस बजट में अभी भी किसानों को देखने को नहीं मिला। बिजली माफी की बात कही गई थी, उसका भी इस बजट में कहीं पर भी प्रावधान सरकार ने नहीं किया है। पंचायत कर्मियों की जो मांगें थी आज भी वहीं पे स्थित है। शिक्षा कर्मियों को कुछ राशि का जरूर प्रोत्साहन इस बजट में दिया गया है, किंतु शिक्षा कर्मियों को केवल एक मांग थी, समान वेतन, समान पद और शिक्षक पद में उनका संविलियन। आज भी शिक्षा कर्मियों की मांगें इस सरकार ने पूरी नहीं की है। जहां तक गांवों का सवाल है, गांवों के विकास के लिए जो योजनाएं होनी चाहिए, इस सरकार ने कुछ नहीं किया। कोटवारों की मांगों के संदर्भ में सरकार ने कुछ नहीं किया। मितानिनों की मांगों के संदर्भ में सरकार ने कुछ नहीं किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के द्वारा दे राशि के अलावा भी इस सरकार ने कोई नई योजना नहीं बनाई। इस प्रदेश के नौजवानों के लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट पारित हो गया, उसमें एक भी नई योजना इस सरकार ने नहीं दिया। रोजगार के अवसर उनको उपलब्ध कैसे हो, इसके लिए कोई बात नहीं कही गई। महिलाएं असुरक्षित हैं, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कोई योजना बननी चाहिए। बजट में वो भी कहीं पे प्रावधान नहीं किया गया है। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के संदर्भ में कोई बात नहीं कही गई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बजट में इस प्रदेश की जनता को जो अपेक्षाएं थीं, लगभग वो सारी की सारी बातें धरी की धरी रह गई। हाँ, ये बात जरूर है कि इंडस्ट्रियल रेलवे कॉरिडोर के बारे में कुछ बातें कही गई। इससे किसको लाभ होने वाला है, कोल का ट्रांसपोर्ट कौन करने वाले हैं, इसको पूरा प्रदेश जानता है। कुछ महानदी में एनीकट के लिए राशि का प्रावधान किया गया, पानी किसको दिया जाएगा ये पूरा प्रदेश जानता है। 8 बीओटी के सड़कों का प्रावधान किया गया, उन सड़कों से भी 8 के 8 पूरे के पूरे सड़क केवल कोयला ट्रांसपोर्ट करने वाले इलाके के हैं। तो इस प्रदेश का बजट अगर केवल पूंजीपति और उद्योगपतियों के हितों के संरक्षण के लिए बनाया जाएगा तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पूरे बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी इन बातों को स्थापित करने में सफल रही कि सरकार का ध्यान आम जनता, आम किसान और नौजवानों की तरफ नहीं है, केवल और केवल उद्योगपति और पूंजीपतियों के संरक्षण की दिशा में इस सरकार का पूरा ध्यान है। इस बजट सत्र के दौरान सर कुछ ऐसी चीजें भी देखने मिली जिसमें ये बात लगी कि संसदीय परंपरा का निर्वहन नहीं किया जा रहा है, सत्ता पक्ष या विपक्ष जिसी की ओर से कहा जाए। देखिए, सदन की अपनी गरिमा होती है और मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूँ कि सदन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए वो प्रदेश के लिए हितकारी होता है। वैसे भी छत्तीसगढ़ का सदन उच्च आदर्शों और मापदंड के लिए स्थापित परंपराओं को निर्वहन करने के लिए विख्यात है। उसके बावजूद भी इस बजट सत्र में दोनों पक्षों से कभी कभी तल्ख मिजाज में चर्चाएं हुई हैं। अध्यक्ष जी को विलोपित भी करना पड़ा है और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जो सदन के नेता होते हैं उनको भी अपनी ओर से खेद व्यक्त करना पड़ा है। उसके बावजूद भी अन्य विधानसभाओं की तुलना में मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा को आज भी अच्छा मानता हूं। यहाँ संसदीय परंपराएं अभी भी जीवित हैं। हमारे स्थगन पे चर्चा हुई है, हमारे ध्यानाकर्षण पे चर्चा हुई है, जिन मुद्दों को हम उठाना चाहते हैं उन सभी मुद्दों पे चर्चा हुई है। और कुछ मिनटों के इन तल्ख मिजाजों को और बहस को अगर छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण विधानसभा की कार्यवाही प्रदेश के हित में हुई है। संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं का हमने पालन किया है और हमें खुशी है हम उस विधानसभा के सदस्य हैं जहां इस प्रकार से आम जनता और प्रदेश के विकास की सारी संभावनाओं पर चर्चाएं होती हैं।
सर, इस विशेष मुलाकात के दौरान ये भी जानना चाहेंगे कि सदन के भीतर तो आपने काफ़ी हल्ला बोला, सदन के बाहर कांग्रेस पार्टी का अगला क्या रुख होगा? क्या मिशन 2013 के लिए अंतिम लड़ाई के लिए अंतिम मोहर किन विषयों पर लग रही है? मिशन 2013 की तैयारी में तो कांग्रेस पार्टी जुट चुकी है और छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां कांग्रेस की वापसी की सारी संभावनाएं सबसे ज़्यादा विद्यमान हैं। और आज भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के समर्थित जनता की आस्था भारतीय जनता पार्टी की तुलना में ज़्यादा है। पिछले चुनाव में वोट का अंतर भी 1.5% से ज़्यादा नहीं था और मैदान में आज भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से सीटें भी ज़्यादा हासिल किया था और वोट का प्रतिशत भी हमारा ज़्यादा था। केवल बस्तर ऐसा भूभाग था जहां पे कांग्रेस को 12 में 11 सीटों में पराजय का मुंह देखना पड़ा और हम सत्ता से बाहर हो गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूरा संगठनात्मक ढांचा तैयार हो चुका है। विधानसभा में हर मुद्दे पे सरकार को घेरने में हम कामयाब रहे हैं, हम सरकार को बेनकाब करने में कामयाब रहे हैं, इस पूरे प्रदेश के भ्रष्टाचार को जनता के बीच उजागर करने में हम कामयाब रहे हैं। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन के द्वारा और हम सब मिलजुल करके प्रदेश में अब इस सरकार के खिलाफ सदन की लड़ाई के बाद सड़क की लड़ाई प्रारंभ करना चाहते हैं ताकि जनता के बीच में यह संदेश जाए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आने वाले मिशन 2013 की न केवल तैयारी में सफलीभूत करने के लिए बल्कि हमें कामयाबी मिले, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बस्तर के मुद्दे पर काफ़ी ध्यान केंद्रित किया, उसके बाद भी बस्तर को लेकर कुछ खास तैयारी, क्योंकि वहां पर भाजपा का गढ़ है। बस्तर के सभी जिले में जिला कांग्रेस कमेटियां घोषित हो चुकी हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठकों का दौर जारी है। हमारी तैयारी है आने वाले भविष्य की तैयारी करते हुए बस्तर में सरकार की नाकामयाबियों को उजागर करना और कांग्रेस के पक्ष में वातावरण तैयार करना। नेता प्रतिपक्ष इस बात को साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी बस्तर जैसे इलाकों में भी जाकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए तैयार है। वहीं विधानसभा बजट सत्र के दौरान जिस तरीके से तीखे तेवर दिखाए सदन में कांग्रेस पार्टी ने, उस बात के बाद सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए भी कांग्रेस तैयार है और सीधे तौर पर मिशन 2013 के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे। खबर भारती के लिए रायपुर से इमरान कुरैशी के साथ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट।